एक ब्राह्मण एक धनवान परिवार में जन्मा था। बचपन से ही वह अपना धन गरीबों के साथ साझा करता था। उसने शादी की और पुत्रों को जन्म दिया। भविष्य के बारे में कोई सोचने के बिना ब्राह्मण और उसकी पत्नी उदार बने रहते थे। कोई भी उनके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन ब्राह्मण के पास पैसे की कमी हो गई। उसके परिवार को महीनों तक भोजन के लिए भूखा रहना पड़ा। एक दिन ब्राह्मण को कुछ चावल, घी, गेहूं और चीनी मिली। परिवार ने ईश्वर का आभार व्यक्त किया और भोजन के लिए बैठ गया। तभी एक पवित्र आदमी उनके दरवाजे पर खटखटाया। ब्राह्मण ने मेहमान को स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। पवित्र आदमी संतुष्ट होकर चला गया। ब्राह्मण और उसके परिवार के लिए अभी आधा भोजन बचा। जैसे ही वे खाने के लिए बैठे, एक भूखा किसान भोजन के लिए आया। ब्राह्मण ने उसे एक आसन प्रदान की और उसे भोजन परोसा। किसान ने अपने भोजन का आनंद लिया। अभी भी कुछ भोजन बाकी था। ब्राह्मण का परिवार निर्णय लिया कि जो कुछ बचा है वह साझा किया जाए। जैसे ही वे खाने के लिए बैठे, एक यात्री दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसके साथ 4 कुत्ते थे। वह अपने और अपने 4 कुत्तों के लिए भोजन के लिए कुछ खाना मांगा। ब्राह्मण ने मेहमान को जो कुछ बचा था उसे प्रदान किया। उसने खुशी से देखा कि भूखे कुत्ते बर्तनों को साफ कर रहे थे। उस व्यक्ति को छोड़ने तक कोई भोजन नहीं बचा। ब्राह्मण मुस्कुराया, भगवान दयालु हैं, हमें कुछ पानी बचा है। उसी समय उसने किसी को रोते हुए सुना, ओ भगवान, मैं प्यासा मर रहा हूँ, क्या कोई दयालु आत्मा मुझे कुछ पानी देगा? ब्राह्मण ने सड़क पर दौड़ा और एक गरीब आदमी को प्यास से लड़ते हुए देखा। उसने प्यासे आदमी को पानी प्रदान किया। आदमी ने पानी पी लिया। जब ब्राह्मण उसे देखता है तो गरीब आदमी ने अपना असली रूप दिखाया। वह थे सृष्टि के भगवान ब्रह्मा। भगवान ने बोला, ब्राह्मण, हम आपका परीक्षा ले रहा था। हम आपकी दयालु भावना से प्रसन्न हुए। हमें जो कुछ भी आप मांगेंगे, हम खुश होकर उसे प्रदान करेंगे। ब्राह्मण ने ब्रह्मा को नमस्कार किया और मीठे आवाज में कहा, क्या मेरे पास जो कुछ है उसे मैं सबके साथ साझा कर सकता हूँ? भगवान ब्रह्मा ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसकी संपत्ति को पुनः स्थापित किया। ब्राह्मण और उसका परिवार कभी भूखे नहीं रहे और जरूरतमंदों की मदद करते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे त्याग और दान की भावना हमें ईश्वरीय आशीर्वाद में परम और उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।